ड्रेस चल। ही नहीं, आप इनको पैसा दोगे ही नहीं तो कोई बच्चों के हाथ काट के उनको रेड लाइट पे नहीं खड़ा करेगा पैसे मांगने के लिए। हम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं और लड़कियां अगर हो जाती हैं हमारे घरों में तो हमें तो इनसे ये काम कराना ही पड़ेगा। मैडम आप इनको क्यों ये सब चीज़ें सिखा रहे हो? रोज़ का 100 रुपये कमाते हैं मैडम, और आपने अपने पास लाके इनको बैठा लिया है। अब ये क्या करेंगे? अब ये भीख मांगने को मना कर रहे हैं हमको। तो वो हमारे एक झुग्गी में आता था और मम्मी ने मेरे को बेचने की कोशिश करी। 3 दिन से उस आदमी ने उस बच्चे को एक कमरे में बंद करके रखा था। दिन में एक बार बस खाना देता था और वो कमरे में बंद था। आई डोंट नो वो क्या करने वाले थे उसके साथ, बट हमारी ही टीम वहाँ से ढूंढ के किसी झुग्गी में ही किसी कमरे में बच्चा बंद था, वहाँ से उसको पकड़ के लेकर आई, उसकी माँ को हैंड ओवर किया। क्या हुआ? पुलिस ने 2-4 डंडे मारे। पुलिस भी बोलती है वो भी कितने लोगों को जेल के अंदर करेगी। मैं बोलती मैडम जेल तो फुल है हमारी, अब इतने इतने केसेस के लिए भी थोड़ा लोगों को आप जेल में डालोगे। मुझे जो वहां पे फील हो रहा था उनके पीछे पल्लवी मैम का बहुत बड़ा रोल है। तो पल्लवी मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे थैंक चैनल यू। बीयू पे। कैसे थैंक हो आप? यू। आई एम गुड, थैंक यू परम। कैसे इतने बच्चों को आप एजुकेशन दे पा रहे हो, उनके चेहरे पे एक स्माइल ला पा रहे हो? आई थिंक मानव का जो एक कर्तव्य है, ह्यूमैनिटी जिसको हम बोलते हैं, मुझे लगता है वो आप जैसे लोगों से जिंदा है आज की डेट में। थैंक यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को हमारी ज़रूरत है अभी। तो जब आप देखते हो, जैसे आप भी ऑफिस जाते हो या मैं भी ऑफिस जाती थी, तो जब आप निकलते हो अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठ के और जब आप देखते हो रोड साइड पर वो बच्चे, एक तरफ आप घर से निकले हो अपने बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड देकर, बैग पैक करके उनको गाड़ी में बिठाकर स्कूल छोड़ा, और व्हेन यू सी दीज किड्स ऑन द रोड साइड तो बहुत बुरा लगता है। तो लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी इनके लिए करें और उनकी लाइफ थोड़ी भी बेटर हो जाए तो व्हाई नॉट। तो करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, और मुझे लगता है हमारे कंट्री में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और कर भी रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था क्राइम ब्यूरो, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है, हर 8 मिनट पे एक बच्चा डिसअपेयर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से। यू राइट, यू थोड़ा सा राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आप थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है? सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। समटाइम्स इट्स ऑर्गन सेलिंग, sometimes it's for pornography, sometimes it's for sex. So it is different things which is happening, and it is really a very sad state कि बच्चों को इस चीज़ में यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत दुख होता है देखकर, जब आप देखते हो ऐसे ऐसे केसेस। और बहुत दूर नहीं जाएं तो अगर मैं एक कम्युनिटी की बात करूं तो वहाँ पर उन्हीं की फैमिली इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। हमारा कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है, बट अगर हम लोअर लेवल पर जाकर देखते हैं और हम इन लोगों की प्रॉब्लम्स देखते हैं तो शायद सबका रीज़न पॉवर्टी है, इसलिए लोग ये सब कर रहे हैं।
खुद के पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल कर देते हैं, अपने बच्चों के ऑर्गन सेल कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। मेरे पास बच्चा एक आता था, डेली वो सुबह आके बोलता था पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। सो हमने एक दो बार उसको घर भेज दिया वापस। देन आई थॉट, उसके पेरेंट्स से पूछा इसको रोज़ क्यों होता है पेट में दर्द? तो बोले नहीं मैम कुछ नहीं, कुछ ऐसे कुछ खा लेता होगा। तो हमने एक बार, हमारे पास मेडिकल कैंप हुआ तो हमने डॉक्टर को दिखाया कि ये रोज़ कंप्लेन कर रहा है, तो आप इसको देखिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ना इसको मेरे क्लिनिक लेकर आओ। नेक्स्ट डे उसके कुछ टेस्ट कराए तो पता चला उसकी किडनी नहीं थी, और पता चला कट थी। और पेरेंट्स से जब हमने बात किया तो बोला मैम अब हम आपके स्कूल में नहीं भेजेंगे, ये सब आप क्या कर रहे हो, ये सब आपने क्यों कराया, आपने हमसे बिना पूछे इसको डॉक्टर के पास क्यों ले गए। सो पेरेंट्स वर इन्वॉल्व्ड कि उन्होंने अपने बच्चे का किडनी बेच दिया। ऐसा करते हैं पेरेंट्स? ऐसे भी करते हैं, बट यस ऑफ कोर्स। और क्यों किया उनके पेरेंट्स ने? दारू के लिए। फादर कुछ नहीं करता था, माँ घरों में बर्तन मांजती थी। माँ बोलती मुझे पता ही नहीं है, मेरे बच्चे को ले गया और ये करके आ गया ऐसा काम। तो ये सब कुछ भी हो रहा है हमारे देश में। एक बच्ची हमारे पास आई तो आके बड़ा इन्जॉय किया उसने स्कूल में, उसको बड़ा लविंग एनवायरनमेंट मिला, खाना मिला, उस दिन क्लोथ्स भी मिल गए उसको। कोई अपने ओल्ड क्लोथ्स भी लोग देकर जाते हैं हमें, तो उसको क्लोथ्स भी मिल गए। देन आई वाज टॉकिंग टू हर एंड 12 साल की बच्ची थी। मैंने उससे पूछा कहाँ है मम्मी पापा एडमिशन के लिए, तुम अकेले आ गई हो? तो बोलती कोई नहीं है मेरा मैम, मैं अकेली हूँ। और बड़ी खुश थी। पर मुझे लगा बट क्यों, मतलब क्या हुआ, कहाँ है? तो शी सेड मैम मेरे ना पापा तो भाग गए एक लड़की के साथ। आप सोचो 12 साल की बच्ची ये बात मुझे बोल रही है कि मेरे पापा किसी लड़की के साथ भाग गए। और अभी 3-4 दिन पहले कुछ मेरी मम्मी भी किसी आदमी के साथ, उसका रिलेशन है, तो वो हमारे झुग्गी में आता था और मम्मी ने मेरे को बेचने की कोशिश करी। मेरे को एक ऑटो में भेज दिया एक आदमी के साथ, और वो मुझे लेके जा रहा था, और मैं चलते हुए ऑटो से मैं भाग गई हूँ। और मैं भाग के एक झुग्गी में चली गई, और झुग्गी में मेरे को एक अंकल ने बचाया। मैंने बोला अभी मम्मी कहाँ है? कहती है मम्मी भी भाग गई, अभी मैं उसी झुग्गी में रह रही हूँ। मैंने बोला अच्छा। तो मुझे लगा चलो इसकी स्टोरी यहाँ ख़त्म हुई और अब ये शायद कुछ सेफ हैंड्स में है। बाद में मैंने बोला अच्छा झुग्गी में, मुझे लगा किसी चाचा मामा किसी के साथ रहती होगी, किसी फैमिली के साथ। बट देन शी टोल्ड मी कि मैम मैं ना ठेकेदार के साथ रहती हूँ। तो यहाँ गुड़गांव में क्या सिस्टम है, हर झुग्गी का एक ठेकेदार होता है। अच्छा, जो स्लम्स जो जो बनी रहती हैं स्लम्स, उनका। छोटे छोटे स्लम्स होते हैं, ओके। तो उसका एक केयर टेकर जैसा बना होता है, वो ठेकेदार बोलते हैं उसको। तो मैंने बोला किसके साथ रहती हूँ? बोला ठेकेदार अंकल के साथ रहती हूँ। देन अगेन आई फाउंड समथिंग फिशी कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने बोला समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। तो वो बता नहीं पा रही थी मुझे, शायद उसे भी नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम ये देखते हैं कि अवेयरनेस ही नहीं है हमारे उस लेवल पर। बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही। उसको ये नहीं लगता, अगर उसका सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो उसे ये भी नहीं पता दैट शी इज़ बीइंग असॉल्टेड। उसको लग रहा है इट्स नॉर्मल। सो दिस इज़ द, मतलब ये सब चल रहा है हमारे यहाँ, और हम लोगों को कुछ नहीं पता होता है। इतने इतने छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं है दे हैव बीन असॉल्टेड। तो उनको उनको थोड़ा ना पता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ असॉल्टेड। हमारे अच्छे स्कूल्स में तो हम अपने बच्चों को बता पा रहे हैं गुड टच बैड टच। दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। मैं देखा उसकी झुग्गी में, मैं और हमारे कुछ वॉलंटियर्स गए। देन वी फाउंड दैट ठेकेदार, और उसके हाथ पैर कांपने लग गए। उसको लगा ये पता नहीं कुछ एक्टिविस्ट लोग आ गए हैं, मैं क्या करूं। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं इसको अपनी बेटी की तरह रखता हूँ, ये वो। सो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। अब उस बच्ची को कहाँ लेकर जाएं, हमें ट्रस्ट भी नहीं है, हम उसको कहाँ छोड़ें। फिर कुछ दिन हमने अपनी कुछ फैमिलीज़ के साथ उसको रखा, एंड नाउ शी इज़ सेफ इन सम सेफ हैंड्स। सो इस तरह के केसेस, मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने जो केसेस आए उसमें ज़्यादातर मैंने देखा कि फैमिली इटसेल्फ इज़ इन्वॉल्व्ड। फैमिली को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं वो बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं देन जब वो उनका ख्याल नहीं रख सकते। मतलब बस कीड़े मकोड़ों की तरह छोड़ दिया है अपने बच्चों को उन्होंने। आपको क्या लगता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रूट कोज मेजर फैमिली ही है? मुझे लगता है पॉवर्टी है, गरीबी है, और अवेयरनेस है, और आता तो फैमिली से ही है। देखो बच्चे चोरी भी होते हैं, वो भी मैं मानती हूँ कि बच्चे चोरी हो रहे हैं और ट्रैफिकिंग के लिए चोरी हो रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेजरली पेरेंट्स का या किसी ना किसी फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी एक केस और मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे यहाँ हुआ, मेरे यहाँ ही एक बच्चा पढ़ता था। एक दिन अचानक से न्यूज़ हुई बच्चा गायब हो गया है।
बच्चा इज़ मिसिंग, बच्चा इज़ मिसिंग। हमारे पास भी पुलिस आई, बहुत इंक्वायरीज़ हुई, तो हमने बोला हाँ स्कूल से गया, ठीक ठाक गया, स्कूल से भी चला गया, बट कहाँ गया? मेरे घर भी पुलिस आ जाती है ये सब केसेस में, तो ये सब भी मुझे फेस करना पड़ता है। तो अब बच्चा तो हमारे पास तो था नहीं, हमारा तो एक रेगुलर रूटीन था, बच्चा आया और अब स्कूल से चला गया, कहाँ गया? फिर हमारे भी अगेन वॉलंटियर्स दे बिकेम एक्टिव, वो गए, उसके पेरेंट्स से ही पूछा कहाँ था, क्या था। माँ की बुरी हालत, रो रो कर बुरी हालत, बच्चा नहीं मिल रहा है, और क्या करें? फिर 3 दिन बाद पता चलता है अगेन फादर वाज इन्वॉल्व्ड। उसके फादर ने किसी से कर्जा लिया था, अपना कर्जा चुकाने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया उसके पास, और 3 दिन से उस आदमी ने उस बच्चे को एक कमरे में बंद करके रखा था, दिन में एक बार बस खाना देता था और वो कमरे में बंद था। आई डोंट नो वो क्या करने वाले थे उसके साथ, बट हमारी ही टीम वहाँ से ढूंढ के किसी झुग्गी में ही किसी कमरे में बच्चा बंद था, वहाँ से उसको पकड़ के लेकर आई, उसकी माँ को हैंडओवर किया। क्या हुआ? पुलिस ने 2-4 डंडे मारे, पुलिस भी बोलती है वो भी कितने लोगों को जेल के अंदर करेगी। मैं बोलती मैडम जेल तो फुल है हमारी, अब इतने इतने केसेस के लिए भी थोड़ा लोगों को आप जेल में डालोगे, ये इनका फैमिली मैटर है, और आई अंडरस्टैंड फैमिली मैटर है, बट उस बच्चे की तो लाइफ खराब हो जाती। बट पुलिस मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ना हाँ, मेरा कोई ऐसा तरीका है कि मैं किसी को पॉइंट आउट भी करूँ, ठीक नहीं है। नहीं आई एम बिल्कुल जस्ट सही। हेल्पिंग टू द सोसाइटी कि इसमें पुलिस का कितना रोल रहता है, मतलब वो हेल्प करते हैं इसमें। देखिए मैं पुलिस ने खुद मेरी बहुत हेल्प करी है, हम्म एंड गुड़गांव पुलिस हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव टू अस। हम उनके साथ जा जाकर बहुत अवेयरनेस सेशंस करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पुलिस जितना कर सकती है वो भी कर रहे हैं, जितना क्राइम भी रोकने की कोशिश कर सकती है वो कर रहे हैं। बट आप देखो एक एक स्लम में 200-200 झुग्गियाँ हैं, अब उन 200 झुग्गियों के अंदर क्या चल रहा है दे वोंट नो, उनको कैसे पता चलेगा? और ये पेरेंट्स देखो, जो बच्चा गायब हुआ, मम्मी चली गई कंप्लेन लिखाने, फादर नहीं जा रहा है, तो उनको भी समझ में आ रहा था देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई फादर इज नॉट कमिंग। तो पुलिस अपना काम कर रही है, बट हाँ ऑफ कोर्स वो सबको जेल में नहीं डाल सकती, हम्म ये तो है, बट दे आर डूइंग देयर वर्क। ओके। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके भी बहुत सारे केसेस है। आई थिंक 3126 केसेस हुए हैं पिछले 6 महीने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके। क्या टेक है, क्या अवेयरनेस करना चाहेंगे आप? क्या इस चीज को हम थोड़ा रोक सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं सोसाइटी को? अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तो ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिक सिक मेंटालिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसको तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें तो बहुत हाई लेवल के लोग भी इन्वॉल्व हैं। सो हमें भी पता है, हम नाम नहीं ले सकते किसी का, हम्म बट बहुत टॉप के थोड़ा सा लोग इसको होते हैं। इलैबोरेट करेंगे प्लीज आप? मैं आप मैं देखो, हम यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे, यस ठीक है, ऑफ लेकिन कोर्स। हम अवेयरनेस के लिए चीजें बता सकते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो जड़ है, उसके जो रूट कोज है, क्या है वो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जिन लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, उनको एक लेवल के बाद समझ नहीं आता अब क्या करें, तो उनको शायद हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही नहीं समझ में आती है, और वो रॉन्ग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। हम्म तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि आप, मतलब दिस इज़ एक्चुअली लिंकिंग टुवर्ड्स सेक्स ट्रैफिकिंग एंड ऑल, बट वो सब कुछ मिलाकर एक ही जगह होता है कि लोग अपने प्लेजर के लिए, सेल्फ प्लेजर के लिए बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें चल रही हैं विच इज़ रियली रॉन्ग। तो समथिंग मुझे लगता है कि उनको मेंटल पीस की ज़रूरत है, और उनको अवेयरनेस तो सबको ही है, सबको पता है कि ये गलत है, बट आई थिंक दे शुड गेट सम सेशंस फॉर देयर मेंटल पीस। तो इससे ज़्यादा तो मैं इस पे और नहीं कुछ बोल पाऊंगी। अच्छाई की रोशनी का ना होना बुराई की पैदाइश है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है ना, वो निठारी वाला कांड है। एक सीरीज भी बनी थी इसमें, सेक्टर 36 करके। उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व थी, उसमें हाँ पोर्नोग्राफी इन्वॉल्व थी, उसमें हाँ किडनी रैकेट इन्वॉल्व था। और उस चीज़ से मेरे को ये समझ आता है कि इन चीज़ों को कोई एक आम आदमी, नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। वो बिग शॉट बैठे हुए हैं करने के लिए। और कल को वो बंदे, मूवी में भी ये दिखाया कि वो बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी हो और गई, रियलिटी भी यही है कि वो यही बाइज्जत बाइज्जत बरी बरी, थे। क्योंकि उन्होंने तो पैसा कमा लिया किडनियाँ बेच बेच के ना। हम्म आज तक वहाँ पर हमें यही नहीं पता कितने नंबर ऑफ विक्टिम्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर।
एंड कितने 15 या 16 तो स्कल मिले बच्चों के. देयर वाज वन अडल्ट गर्ल इन्वॉल्व्ड जो अगेन पोर्नोग्राफी और इस सब के लिए वहाँ पर मिली. जब वो मिसिंग हुई उस टाइम ये सब कुछ एकदम हाईलाइट हो गया. अदरवाइज वो बेचारे लोग बोलते रहे कि हमारा बच्चा मिसिंग है, बच्चा मिसिंग है, कुछ नहीं मिला. जब आप सोचो, जब इन्वेस्टिगेशंस हुई कितने हाथ कटे हुए मिले, इतने स्कल्स मिले. अब इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? फिर भी लोग घूम रहे हैं मज़े में. दे हैव अर्न मनी, दे हैव अर्न गुड मनी. बच्चों की लाइफ ख़राब करके घूम रहे हैं मज़े में. हर एक इंसान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके? मुझे अगर लगता आज है, लेट्स एग्जांपल, हाँ, अगर आज आपको कोई भी व्यूअर देख रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये सोचती हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर. आप अपने आसपास देखो क्या हो रहा है और लोगों को हेल्प करो. अगर कोई बेचारा किसी का बच्चा मिसिंग है तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रूट कॉज. उसके घर से प्रॉब्लम है या बाहर से कोई आके उसका बच्चा ले गया, देन देयर इज़ सम प्रॉब्लम. कोई गरीब बच्चे का बच्चा क्यों किडनैप करेगा? कोई उसको उससे रैंसम नहीं मिलने वाला है. तो इट इज़ अ चाइल्ड ट्रैफिकिंग. सो प्लीज़ ऐसे केसेस को ध्यान दें अपने आसपास एंड ट्राई टू हेल्प दैट. एंड अगर आप उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते, इतना नहीं कर सकते, सबके पास टाइम नहीं होता, तो प्लीज़ इस तरह के बहुत एनजीओज हैं, उनसे उनके साथ संपर्क में आएँ, उनको इन्फॉर्म करें सो दैट दे कैन एक्टिवली वर्क ऑन दोज थिंग्स. या पुलिस को इन्फॉर्म करें. बट मैं ये कहूँगी कि एनजीओज को ज़रूर इन्फॉर्म करें बिकॉज हम्म. देर आर सम सोशल एक्टिविस्ट, दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. वो वॉलंटियर्स हैं ना जो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, ट्रू. वो डेफिनेटली उस पर काम करेंगे. और मुझे पता है हर इंसान, सबकी अपनी जॉब्स हैं, 9 to 5 की जॉब्स हैं, दे कैन नॉट गिव टाइम. बट प्लीज़ अपने आसपास ध्यान दें. ऐसे जो भी केसेस हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा अलर्ट रहें कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रूट कॉज हो सकता है. थोड़ा सा हम, अगर सभी लोग अपने आसपास ये सब चीज़ों को नोटिस करते रहेंगे तो शायद थोड़ा सा कम हो पाए इस तरह के केसेस. हम पेरेंट्स के सेशंस लेते हैं जिनको ये समझाया जाता है कि क्यों इन सब चीज़ों से दूर हटना है. बहुत सारी चीज़ें हम पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि इवन वी टॉक अबाउट दैट व्हाई यू हैव सो मेनी चिल्ड्रन. पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी हम बात करते हैं. बाकी देखा जाए तो हम सभी पढ़ते हैं ये सब बातें कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ अ बेसिक रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, वेदर इट इज़ इलिटरेसी और इट इज़ पॉवर्टी. पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम. तो हमारे यहाँ जब हम इन पेरेंट्स के साथ सेशंस करते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग. व्हाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई दे शुड टेक केयर ऑफ देयर किड्स. कहीं इधर उधर जा रहे हैं. इवन हमने गुड़गांव पुलिस के साथ जाकर, यहाँ पर इतने स्लम्स हैं जहाँ पर हमने ये सेशंस लिए, हम्म. उनको 112 के बारे में अवेयरनेस दी. पेरेंट्स को हम ये तक भी, देखिए सबको सब कुछ पता है ना. मेरे खुद के बच्चे हैं, उनको भी पता है कि हाँ रात को जाना सेफ़ नहीं है, सबको पता है. बट हम बाहर का खाना अच्छा नहीं होता फिर भी हम खाते हैं. तो एक चीज़ को बार बार बताया जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो इसीलिए इस तरह के अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए. हम खुद गुड़गांव पुलिस के साथ जाकर बहुत सारे स्लम्स में इस तरह के अवेयरनेस सेशंस करते हैं जहां हम बच्चों को ये समझाते हैं कि बच्चों आप ग्रुप्स में जाओ. अगर आप अंधेरा हो गया घर के अंदर जाओ. पेरेंट्स को ये बड़ा बेसिक चीज़ है कि भाई अंधेरा हो गया, हमें बचपन से ही सिखाया गया अंधेरा हो गया घर के अंदर जाओ. बट दिस इज़ ट्रू. हम अब इतने मॉडर्न नहीं हुए, आज भी अंधेरा हो गया तो घर में जाना ही चाहिए. तो ये चीज़ हम स्लम में जा जाकर भी पेरेंट्स को बताते हैं. आपको पता है ये भी बात, तो आप इसको फॉलो करो. अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने रखो. पूरे दिन तुम लोग काम पे जाते हो, शाम को आए हो, एटलीस्ट उस टाइम बच्चों को अपनी आँखों के सामने रखो. एंड देन बच्चों को सिखाया जाता है कि आप ग्रुप्स में बाहर निकलो. हम्म. आप ऐसे नहीं कि अकेला बच्चा कहीं चला गया, हम्म. ग्रुप्स में बाहर निकलो. तो इस तरह के छोटे-छोटे पहल हम अपनी तरफ से करते हैं. बहुत ज़्यादा एरियाज़ में जा जाकर इस तरह से हम अवेयरनेस की कोशिश तो करते हैं. बाकी जो करने वाला है, जो ये सब काम कर रहे हैं, उनको तो कैसे समझाएँगे समझ नहीं आता. नहीं नहीं मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि बुराई को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई भी एक इंसान खड़ा हो जाए सच्चाई के लिए. वो यू एक राइट. इंसान वो खत्म कर सकता है पूरी बुराई को. आज आप हो, आपसे मैं जुड़ा, और क्या पता हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर जो जुड़ जाए. देखो, हर एक इंसान, इतना तो मेरे को पता है, हर एक इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता यू है. आर वेरी राइट, वेरी राइट. लेकिन कुछ ऐसी उसकी सिचुएशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो नहीं नहीं कर कर सकता. पाता. तो इस पॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये अनाउंस भी करना चाहता हूँ कि अगर कोई जुड़ना चाहता है
कि भाई उसको सर्व करना है, चाहे वो फाइनेंशियली सर्व कर रहा हो, चाहे वो इमोशनली सर्व कर रहा हो, चाहे वो अपना टाइम वहाँ पे दे रहा हो। तो डिटेल्स तो सारी आपको एनजीओ की मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस इस वीडियो से जो भी हमारी अर्निंग होगी ना, उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्री हमारा जाएगा आपकी एनजीओ को। थैंक यू। दूसरी चीज, अब अच्छा इस वाले चीज पे पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं एनजीओ का ना अकाउंट्स नंबर्स ना नीचे मेंशन भी करूंगा। आप कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, 100, 50, 500 जो भी ठीक लगता हो किसी को वो कर सकता है। क्योंकि मैं अभी जब वीडियो पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले हम एनजीओ में ही थे, तो मैंने आपको सारी चीजें दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जरूरी नहीं है कि हर जगह एक इंसान अपनी अवेलेबिलिटी 24/7 आवर बना पाए। राइट। बहुत सारे ऐसे तौर एंड तरीके हैं जिनकी वजह से, जिनको आप कंप्लीट, जिनको सर्व करके आप सोसाइटी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो। और अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। यू राइट। सही बात। आपने ये लाइफ क्यों चुनी? पता नहीं, शायद भगवान ने मुझे चुना। मैंने ये लाइफ नहीं चुनी, शायद भगवान ने मुझे चुना। थोड़ा अपनी जर्नी को शेयर करेंगे प्लीज आप? श्योर। आई एम फ्रॉम यूपी, मेरठ से हूँ मैं। हाँ, हम दोनों, पड़ोसी हमारे। हमें हाँ अभी हाँ पता चला। हाँ और बहुत सिंपल फैमिली से हूँ। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे को बहुत इस तरह से कि एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फैमिली ऑलवेज। तो आई हैव डन माय एमबीए एंड उसके बाद मैं टेलीकॉम में काम किया मैंने 18 इयर्स। हम्म, एंड लास्टली आई वाज विद एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वाज heading new products development. So this was my professional journey. But while I was working in my telecom sector, तो मैं अगेन जैसे मैंने बताया, मुझे ये बच्चों को देखकर मुझे कुछ बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था कि ये कैसे ठंड में नंगे पैर सड़कों पर घूम रहे हैं। और आई थिंक मुझे ही नहीं, सबको बुरा लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ, गर्मियों में लोग अपने गाड़ी में बॉटल का पानी रखते हैं कि चलो कोई मिलेगा उसे पकड़ा देंगे। तो हमारे कंट्री में स्पेसिफिक, मैं अब बार बार यही बात बोल रही हूँ, अपने कंट्री में मैंने देखा है लोगों का मन करता है कुछ ना कुछ करने का। तो वेल इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। तो मैंने कुछ बच्चों को सोचा कि चलो अब एक स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों को पकड़ा है। एक दिन मैंने ऑफिस जाते हुए मैंने गाड़ी रोकी, उन बच्चों से बात करी। मैंने बोला तुम लोगों ने कभी पढ़ाई करी है? तो बोले मैम हम अपने गांव में तो पढ़ते थे, पर यहाँ पर तो हम बैगिंग ही कर रहे हैं क्योंकि कोई हम्म, हमारे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ोगे तुम लोग? बोले हाँ मैम हम पढ़ेंगे। तो हमने एक टीचर हायर करी कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर, और रोड साइड पे ही हमने एक ग्रुप बनाया बच्चों का और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही हम पढ़ाते थे सिंपल कि चलो ABC लिखना पढ़ना तो सीखें, बट फ्यू ऑफ देम आर वेरी शार्प एंड उनका एज भी ठीक था। तो हमने सोचा चलो इनको ओपन स्कूलिंग हमारे कंट्री में होता है, NIOS बोलते हैं उसे, हम्म, उससे हमने उनको 10th करा दिया। दे वर गुड, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी टॉपर्स थे, बट सब पास वास हो गए हम्म, अच्छे से। फिर हमने सोचा चलो 10th कर ली, थोड़ा और मेहनत लगाते हैं और अच्छा एक टीचर लाते हैं, इनके लिए 12th भी करा देते हैं। रोड साइड पर, कैन यू इमेजिन, कोई शेड नहीं कुछ नहीं, वहीं पर हमने कुछ 15-16 बच्चों को 12th भी करा दिया NIOS से। एंड जब उनका 12th भी हो गया तो हमें लगा अब क्या करें, अब इनको जॉब कराते हैं, क्योंकि अब उनके पास वाओ, इतना टाइम नहीं होता कि वो हम्म, पूरा ज़िंदगी पढ़ाई में लगा दें। हम्म, बिकॉज दे वर बेगिंग, रोज का 100 रुपये कमा रहे थे वो। अब 2 साल से आपने उनका, 4 साल से आपने उनका सब कुछ अर्निंग बंद कर दिया है। पेरेंट्स को कितना मुश्किल होता है ये कन्विंस करना कि नहीं मांगेंगे ये। अब क्या हो गया है, जब 2 साल बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं तो उनका भी एक सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है, उससे वो भी कुछ करना चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशंस हाई हो जाती हैं। मेरे पास ऐसे भी, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो पहले इन बच्चों का क्लोज हम्म, करते हैं। तो इनको हमने उसके बाद छोटे छोटे जॉब्स में भी लगाया। जैसे मैंने खुद उनको टेलीकॉलर की ट्रेनिंग दी। कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके कंपनीज में उनको जॉब लगा दिया एज अ टेलीकॉलर। एंड कुछ हमारा 1-2 हॉस्पिटल के साथ हमारा टाई अप है हम्म, गुड़गांव में ही। वहाँ पर हमने उनको एज अ नर्सिंग वहाँ पर भेजा ट्रेनिंग के लिए। तो दे गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग फॉर अ ईयर एंड देन दे अब्जॉर्ब देम इन द हॉस्पिटल। तो इस तरह की चीज़ें करी तो हमें लगा यार वी कैन चेंज लाइफ्स। इतना छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन हमने किया एंड वी कैन चेंज लाइफ। और लाइफ चेंज का एक्सपीरियंस भी तब हुआ जब एक लड़की ने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया। उसने बोला मैम आज ना हमारे घर में पूजा है और आपको आना है। एंड आई सेड ओके ठीक है मैं आती हूँ। मैं हम्म, उसके घर गई तो उसके पेरेंट्स थे वहाँ। उन्होंने एक पहली बार वो एक झुग्गी से एक घर में शिफ्ट हुए थे एंड मुझे देखते ही वो रोने लगे। अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं। हम्म, उनको वो मोमेंट वाज माय, फॉर मी इट वाज माय लाइफ चेंजिंग मोमेंट।
मैं वहाँ रोने लग गई। उसके पेरेंट्स मेरे को ऐसे तिलक विलक करने लगे, इतना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने मुझे। और उन्होंने बोला मैम बिकॉज ऑफ यू हम आज एक छत के नीचे हैं, नहीं तो मुझे लगा मतलब मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको बस बच्चे को पढ़ाने में सपोर्ट किया। हम्म मैंने खुद से उसे पढ़ाया भी नहीं है, मैंने बस सपोर्ट किया और मेंटोर किया उसको। हम्म बट देन इतना चेंज हो गया उसकी लाइफ में कि वो उसको पेरेंट्स बोलते हैं मैम हम हम्म रात को बारिश में पानी भर जाता था। हम्म हम सो थैंक नो यू। नो इट्स ओके मैम। हम आप मसीहा हो मैम, नहीं और नहीं मसीहा के मसीहा नहीं हूँ आंसू मैं। नहीं गिरने चाहिए। नहीं नहीं। हाँ तो उन्होंने कहा कि तो मतलब बहुत कुछ, इट वाज़ वेरी टचिंग फॉर मी। और मुझे लगा कि अगर हम इतना कर सकते हैं तो मतलब इतना ऐसा करने से इतना कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माय प्रोफेशनल जर्नी फॉर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। एंड आई कोरोना केम हम्म उस टाइम 2019 में। फिर मैंने सब कुछ छोड़ भी दिया। कोरोना में हम लोग बहुत डर गए थे, फर्स्ट कोरोना वेव में वी ऑल वर इनसाइड आवर हाउसेस। फिर ये बच्चे मेरे घर आ गए तो मैम अब मैं खाने को ही नहीं है हमारे घर में, हम हमारे बिल्कुल 1 रुपया नहीं है घर में, हम खाने को अनाज नहीं है, मम्मी पापा का सबका काम बंद हो गया है, क्या करें? सो हमने अपने घर से ही ग्रोसरीज वगैरह देना शुरू किया बच्चों को कि चलो जितनों को हम जानते हैं। एंड उस टाइम आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेल, आपको भी याद होगा 2020 में हर कोई राशन बांट रहा है, पर जब हाँ वो चीज़ हुई थी, जब वो बच्चे मेरे घर आए, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपने उस एरिया में वी वर द फर्स्ट वन हु डिसाइडेड कि चलो लेट्स कम टुगेदर और हम लोग ग्रोसरीज इकट्ठा करते हैं और देकर आते हैं। उन्हीं उन्हीं बच्चों के स्लम में हम गए और हमने बड़े अच्छे से हमने अपनी लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया दैट वी वुड बी गोइंग टू डू दिस। प्रॉपर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए हमने वहाँ ग्रोसरीज डिस्ट्रीब्यूशन किया। देन वी ऑल वर फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो वो भी हमने बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में किया। वी यूज टू मेक लिस्ट ऑफ ऑल द स्लम्स इन ऑल द झुग्गीज इन वन स्लम, एंड देन ईच हाउस विल गेट सर्टेन ग्रोसरी इन एवरी 15 days। तो लोग मुझे बोलने लगे पल्लवी हम तो करते हैं ऐसा तो स्टैम्पीड हो जाता है, किसी को 4 बार का राशन मिल गया, किसी को एक भी नहीं मिला, तुम लोग बड़ा अच्छे। सो इनफैक्ट हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, दे यूज टू सेंड ट्रक्स ऑफ राशंस टू मी हाँ सेइंग। गुड़गांव के ही हैं। गुड़गांव के ही हैं। कौन कौन है, आप नाम लेना चाहेंगे? यस यस, वंदना जी हैं, संजय जी हमारे एमएलए थे सोना के, तो उनकी वाइफ वंदना जी, शी सपोर्ट्स अस अ लॉट। तो उन्होंने बोला पल्लवी मैं आऊँगी आपके पास। और ये राशन के ट्रक्स वो भेजती थी मेरे पास प्रॉपर स्लम्स के लिए ऐसे। और कुछ सोशल वर्कर्स भी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तब तक मेरी फाउंडेशन वी केयर फाउंडेशन वाज नॉट क्रिएटेड, वी वर जस्ट वर्कर्स, सोशल वर्कर्स एंड वर्किंग। तो मेरे घर में भी सब डरने लगे थे कि पल्लवी तुम तो कोविड लेकर ही आओगी घर में, अब तुम ना अपना बाहर ही देख लो कहीं रहने का अरेंजमेंट। तो ये सब भी शुरू हो गया था। बट माई नेबर्स दे वर वरीड दैट मतलब मेरे फैमिली से ज़्यादा मेरे नेबर्स को डर लगने लगा था कि शी विल गेट कोविड हियर। मतलब हमारे ऊपर रहते थे, उन्होंने नीचे आना बंद कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि मैं कहीं से कोविड ले आऊँगी। एंड मेरे माइंड में था अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे को तो हेल्प करना है इनका। उसके बाद थोड़ा कोविड वगैरह सब्सिडाइज हुआ, फिर हमें लगा कि वापस अब पढ़ाते हैं। देन वी स्टार्टेड अगेन अंडर अ ट्री, देन आई माई सेल्फ स्टार्टेड टीचिंग देम। फिर हमने फाउंडेशन क्रिएट किया बिकॉज वो अगेन बच्चे इतने बढ़ गए, हमें लगा अब अकेले नहीं कर पाएंगे, लेट्स क्रिएट अ फाउंडेशन, लेट्स लुक फॉर सपोर्ट। एंड बच्चों से जब मैं मिली तो हम उनसे जैसे हम पूछते हैं ना, हमारे बच्चों से भी कोई फर्स्ट टाइम मिलता है बोलते हैं बेटा आप क्या बनोगे, तो कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ। इन बच्चों से पूछो बच्चों क्या बनोगे, तो बनोगे तो उनको समझ ही नहीं आया क्या बनोगे। मैम हमको बस 3 टाइम का खाना चाहिए। मतलब दे हैड नो एस्पिरेशंस कि हमें क्या बनना है। आज आप मिले हमारे बच्चों से हाँ एंड दे वर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ पुलिस पुलिस ऑफिसर एंड ऑफिसर, डॉक्टर, क्रिकेटर्स, टीचर। डॉक्टर। यस। एंड 4 years बैक आप उनसे मिलते हैं, मेरे पास शायद कुछ वीडियोस होंगे जिसमें वो बोलते थे मैम हमें बस खाना चाहिए, बिकॉज उनके पास खाना ही नहीं है। पेरेंट्स डेली वेजर्स हैं, सुबह काम पर चले जाते हैं, उनको कहाँ से वो खाना लाएंगे इनके लिए। एक दिहाड़ी उनको मिलती है 5 दिन बाद, उससे नहीं चलता है उनका घर। तो हमने फिर उनको पहले एक मील दिया। पहले तो मैंने बोला चलो खिचड़ी से शुरू करते हैं, 1 कट्टा चावल लाए, 1 कट्टा दाल लाए, शुरू किया खिचड़ी बनाना। और डेली वी यूज्ड टू गिव, दिस इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस मील। हमने वो शुरू किया और अभी with God's grace and all my supporters, we are giving them 2 meals daily। हम उन्हें मिल्क भी दे रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट में प्रॉपर लंच दे रहे हैं। सो अभी ऑल दिस इज़ हैपनिंग। अभी तो कितने बच्चे हैं टोटल?
So I have around 250 students in Gurgaon. हम्म We have a branch in Allahabad also. तो वहाँ भी कुछ 80 बच्चे हैं और हर साल कुछ बच्चे यहाँ से हम गवर्नमेंट स्कूल और फॉर्मल स्कूल्स में भेजते हैं, कुछ 30-40 बच्चे हम हर साल भेजते हैं। तो वो बच्चे भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं और न्यू एडमिशन्स हो जाते हैं। जगह का बहुत प्रॉब्लम है हमारे पास, तो हम इससे ज़्यादा बच्चे अभी नहीं लुक आफ्टर कर सकते। फिर वो इनजस्टिस होगा उन बच्चों के साथ ना, अगर ठीक से True. पढ़ा नहीं पाएंगे तो जगह का बहुत प्रॉब्लम है। पता अच्छे इंसान होने की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? जब इंसान अच्छा हो जाता है ना, वो अच्छी सोच रखने लगता है, वो अच्छा करने लगता है, और फिर जो उसको मिलते हैं ना आगे जाके, वो भी अच्छे ही मिलते हैं। यस, आई यू थिंक ये राइट। आपका प्लस पॉइंट है। यस, बहुत लोग मुझे बहुत अच्छे मिले मेरी लाइफ में, और अ, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगी। प्लीज प्लीज। माय फ्रेंड डिम्पल, शी वाज देयर, शी कनेक्टेड मी टू सो मैनी एंजल्स, दे आर लाइक एंजल्स टू मी। एंड उन्होंने बोला पल्लवी कितना शॉर्टफॉल है मुझे बताओ, आई विल सपोर्ट। सो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत एंजल्स हैं मेरे साथ, जो मेरी सच में मेरी लाइफ के एंजल, मैं उन्हें एंजल ही बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ आप कोई डोनर और सपोर्टर नहीं हो, आप मेरे एंजल हो, और आप हमारे बच्चों के सेंटा क्लॉज हो। वाओ। सो दे आर देयर विद अस, तो हम कुछ कर पाते हैं, एक आगे कुछ फ्यूचरिस्टिक सोच पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर देयर विद मी, तभी मैं आगे बढ़ पाती हूँ उनकी वजह से। जब आप रेस्क्यू करने जाते हो बैगिंग चाइल्ड्स को या स्लम एरिया में, तो कैसे कनेक्ट होते हैं, आप कैसे रेस्क्यू करते हो बच्चों को? देखो बहुत कोई केस अगर आप डिस्कस करना चाहें। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो आप देखोगे रैग पिकिंग में हैं। हम्म, पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, बच्चे अपना थैला उठाया और निकल पड़े सुबह, बस उनको उनको पेरेंट्स बोलते हैं भाई तुम अपना खुद देखो क्या खाना पीना है। तो वो अपना एक थैला उठाते हैं, गत्ता इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, और उसको अपना बेच के दिन का 10 रुपया मिला तो एक गंदा सा कोई चिप्स का पैकेट खा लेते हैं। मतलब वो कोई कंपनी का भी नहीं, कुछ लोकल, कुछ ऐसे कुछ भी खा सकते हैं, कोई कुछ भी स्ट्रीट फूड खा लिया और बस वो हो गया उनका। तो मुझे बहुत अजीब लगता है वो सब चीज़ें कि ये कैसे कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अब ऐसे बच्चों को हमने सोचा कि इनको भी हम्म पढ़ाते हैं, हम्म और ऐसे कुछ बेगिंग के बच्चे थे जिनको रेड लाइट से हम वहाँ तो ल्योर किया, पेरेंट्स को भी लगा चलो ठीक है शायद पढ़ाएंगे, खाना वाना मिलेगा, भेज देते हैं। बट दूसरे दिन पेरेंट्स आ जाते हैं हमारे पास लड़ने के लिए, मैडम आप इनको क्यों ये सब चीज़ें सिखा रहे हो, रोज़ का 100 रुपये कमाते हैं मैडम, और आपने अपने पास लाके इनको बिठा लिया है, अब ये क्या करेंगे, अब ये भीख मांगने को मना कर रहे हैं हमको। सो मेरा इसमें ना सबसे, क्योंकि आज जो भी ऑडियंस सुन रही है, मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेगिंग को और प्रमोट मत करिए। ये सबसे गलत है, हम जैसे लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी गिव देम बेगिंग, इसीलिए इतने रैकेट्स चल रहे हैं। जब आप इनको भीख दोगे ही नहीं, आप इनको पैसा दोगे ही नहीं, तो कोई बच्चों के हाथ काट के उनको रेड लाइट पे नहीं खड़ा करेगा पैसे मांगने के लिए। सो इट हैज़ टू कम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, वी शुड स्टॉप गिविंग मनी टू द किड्स। मतलब कोई आपको बहुत ही ठीक है, हमको अपने कर्म सुधारने के लिए दान पुण्य करना चाहिए, तो और बहुत जगह है वहाँ करो ना, उनको मत दो। आप उससे क्या कर रहे हो, बच्चे को अपाहिज कर रहे हो, और यही जो बच्चे हैं ना, ये हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। आज जो हमारे कंट्री का रिसोर्स है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ हमारे देश का रिसोर्स है, इसको एक रिसोर्सफुल आप सिटीज़न बनाओ ना। आप अगर आज आप उसे बेगिंग दोगे, जब वो 14-15 साल का हो जाएगा, वो भीख नहीं मांग पाएगा, फिर वो आपकी पॉकेट मारेगा, फिर वो चोरी करेगा, कभी आपका रात को टायर चोरी हो जाएगा, कभी कुछ चोरी होगा, फिर वो बच्चा वो काम करेगा, और 20-25 साल तक तो वो ड्रग लेके कहीं पड़ा होगा, छोटे सस्ते वीड्स लेकर। तो इवन आप देखो जब रेड लाइट पे हम जाते भी हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि वो ऐसे रुमाल में कुछ रख के ऐसे सूंघते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मतलब 5-6 साल, 7 साल, 8-10 साल की एज होगी, 10 साल की हाँ, एज में वो बच्चे, इस कदर के नशे कर रहा है कि आप समझ नहीं सकते। राइट। आपको ऐसा लगता है कि लाइक इफ वी वांट टू स्टॉप बैगिंग, क्या हम ऐसा कुछ इनिशिएट दे सकते हैं सबको आपकी तरफ से? जैसे एग्जांपल, जैसे बिकॉज कहीं ना कहीं इसके पीछे रैकेट भी होता है जो उन यस, यस, बच्चों को, बहुत है ना, बड़े बड़े रैकेट्स वो हैं। रैकेट वाला जो ओनर होगा या जो वो भी ठेकेदार होगा, वो उन पेरेंट्स को प्रेशराइज करता होगा कि आप जाओ। आपके ऊपर कभी कोई ऐसा प्रेशर आया, कोई थ्रेट्स आए? हमारे पास रैकेट से तो नहीं, हमारे पास ऐसे लोगों से प्रेशर्स आए हैं कि आप अमेज हो जाओगे। हमारे जैसे ही लोग आके हम्म मुझे धमकी देते हैं कि मैडम आप क्यों पढ़ाने के पीछे लगे हो इन बच्चों को,
हमारे नौकर कौन बनेगा? अगर आप सबको पढ़ा दोगे तो हमारी नौकरी चाकरी कैसे करेंगे लोग? बाप आप रे, इतनी गंदी सोच। ये सोचे आजकल, मतलब सबकी नहीं है, बट देयर आर स्टिल सम पीपल हु टॉक टू मी लाइक दिस कि आप सबको पढ़ा के खिला के तो हमारी बराबरी करने लग जाएंगे मैडम। मैंने कहा सर बहुत लोग हैं हमारे देश में, बहुत पॉपुलेशन है, ये आगे बढ़ेंगे और मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो। सो लोगों को इतना प्रॉब्लम है, बाप रे। लोग ये सोचते हैं मतलब बस अपना सोचना है। हम्म। आप ऐसे देश में कैसे रहोगे? तभी तो ब्रेन डेड हो रहा है आज हमारे देश से, लोग बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बोलते हैं आप यहाँ आते हैं तो हर जगह कूड़ा पड़ा है। अरे भाई लोगों को समझाना ही नहीं चाहता ना, लोग एजुकेशन देना ही नहीं चाह रहा है, आगे कैसे बढ़ेगा देश? तो पीछे चला जाएगा देश तो हमारा। ट्रू ट्रू। कभी कोई ऐसा केस भी आपने रेस्क्यू किया कि जिसको आप रेस्क्यू करने में फेल हो गए हो? ऐसा हुआ है, एक दो लड़कियां थी तो हम उनको बेगिंग में, हमें समझ में आ रहा था कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। उनके पेरेंट्स भी कभी सामने नहीं आते थे। हम बोलते थे कौन है तुम्हारे पेरेंट्स, तो तुम पढ़ने आओ तुम्हें अच्छा लगेगा। तो बच्चे तो एक्साइटेड थे, वो बच्चे आए भी हमारे पास, हम उन्हें रेड लाइट से लेकर आए, उनको प्रॉपर क्लोथ्स दिए, सब कुछ अच्छा खाना खिलाया। बट वो शायद पता नहीं क्या खिला देते हैं वो बच्चों को कि एक तो उनका मेंटल ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है, दे स्टॉप अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, इवन बेसिक उनका सब मोटर स्किल्स सब कुछ काम नहीं करता है। जो बच्चे 10 साल तक ऑलरेडी बेगिंग कर लेते हैं तो बेसिकली वो ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उन बच्चों को हम लेकर आए, बट देन पहले तो उनके पेरेंट्स हमसे लड़ने आ गए कि आप हमसे बिना पूछे कैसे लेकर आ गए इनको, हमारे बच्चे हैं। हमने उनको समझाया दीदी खाने का प्रॉब्लम है, हम उनको खाना पीना देंगे, आपके लिए भी भेज देंगे, डोंट वरी अबाउट फूड। नहीं पैसा मिलता है, और उन्होंने इस तरह से पैसा कुछ मिलता है मतलब भीख से उन्होंने जो पैसा बच्चे कमाते हैं, अच्छा ओके। बच्चे जो पैसा या कमाते हैं, ठेकेदार उनको पैसा देता है? हाँ, तो आई विल कम टू दैट। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मैम आप नहीं समझ रहे हो, हम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं, और लड़कियां अगर हो जाती हैं हमारे घरों में तो हमें तो इनसे ये काम कराना ही पड़ेगा, और इसी के थ्रू हमारी ज़िंदगी चलती है, और बहुत लोग हैं हमारे पीछे, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज़ हमारे बच्चों को पढ़ाई मत कराओ और इनको सड़क पे ही रहने दो, और मैडम प्लीज़ आप आगे ना इनको लेके भी मत जाना वहाँ से। आई फेल्ट सो बैड। मैंने उनको कुछ 1 हफ्ता शायद हमने उन्हें अपने साथ रखा, जिसमें हमने उनको पहले तो पूरा हाइजीन के बारे में समझाया, क्योंकि वो रहते ही गंदा हैं, क्योंकि जितना गंदा दिखेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा उनको। तो उनको ये सभी सिखाया जाता है कि नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, गंदा सा रहो, बाल नहीं कटाओ, नेल्स नहीं काटो, सब कुछ नहीं। तो हम वो सब सिखा रहे हैं, बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। वो बच्चा 5 दिन में एकदम नॉर्मल साफ़ सुथरा बच्चा दिख रहा है। तो पेरेंट्स को लगा है यार, उसके ठेकेदार जो भी इनका कॉन्ट्रैक्टर होता होगा उसको लगा ये तो रेवेन्यू लॉस हो गया मेरा, ये 2 लड़कियां अच्छा कमा रही होंगी शायद। तो उन्होंने कहा पेरेंट्स को भेज दिया, और पेरेंट्स ने बहुत नाटक किया, एंड फाइनली we couldn't rescue them and we had to send them back to that trade. तो they went there, और मुझे समझ में आया कि ये पॉपुलेशन पूरा ख़राब हो गया है, पूरा ख़राब हो गया है। एंड सी अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ा, कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा, इंदौर इज़ अ सिटी जहाँ देर विल बी नो बेगर फ्री सिटी बना दिया उन्होंने। सो आई थिंक इट इज़ जस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम ऑल द सिटीजन्स, ये सब हमारे ही हाथ में है। आप क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हो, है ना? आप क्यों बेगिंग प्रमोट कर रहे हो? अगर हम बेगिंग हम किसी को भीख दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो हम बेगिंग प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं भिखारी हमेशा पूरी ज़िंदगी भीख मांगे, इसीलिए हम उन्हें भीख दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो? आपको बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे किसी एनजीओ में जाके किसी बच्चे को खाना खिला दो ना, आपको खाना ही तो खिलाना है, आप वहाँ खिला दो। आप किसी बच्चे को, कोई बच्चा अपना कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहा है, उसको फंड कर दो। आप इनको भीख क्यों दे रहे हो? आप कुछ उनको समझाओ ना कि कुछ काम करें। हम लोग तो ये बोलते हैं कि उनको हाउस हेल्प का ही काम दे दो आप, पर आप बेगिंग में उनको मत सपोर्ट करो। अब जब हमारे देश में एक सिटी ऐसा कर सकता है, ज़ीरो बेगिंग अपना सिटी बना सकता है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम पूरा इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। सिर्फ आपको एक काम करना है। पहला ये कि इस पॉडकास्ट को अपने जितने भी क्लोज वंस हैं उनको शेयर करना है, और उनको बोलना है कि वो भी शेयर करें,
ताकि ये जो अवेयरनेस है ये हर एक इंसान तक पहुंचे। मुझे नहीं पता इसको कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कहाँ तक जाएगा, आई डोंट नो, बट हाँ, आपका इनिशिएटिव ये है कि आपको इसको शेयर करना है। दूसरा, अगर आप भी, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं, ठीक है, हर किलोमीटर वाइज पे या हर किलोमीटर पे एक Every रेड red लाइट light, आ yeah. जाती है और वहाँ बैठे रहते हैं, और हम लोग यही जनरली करते हैं, 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, ठीक है। कोशिश ये करो कि सिर्फ अपने आसपास चेंज कर लो। देखो, मैं नहीं कहता कि आप 9 से 6 की जॉब कर रहे हो, आप पूरा देश बदल दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा एक्चुअल फैक्ट पे बात ये कर सकते हैं कि आप अपने 5 दोस्तों को बता सकते हो, वो 5 को बता सकते हैं। Exactly. एटलीस्ट आप अपने जो सराउंडिंग है ना उसको चेंज कर लो, और अगर सराउंडिंग अगर चेंज हो रही है ना तो इफेक्ट होगा, वहां इफेक्ट तक होगा होगा हाँ, उस आदमी को जो ये सब करवा रहा है ना उसको समझ में आएगा आएगा। कि हम लोग जो लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को और आगे नहीं बढ़ने देंगे, अपनी और रिसोर्सेज को ख़राब नहीं होने देंगे। वो सब लोग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। हमारा आज भी देश में इतना काम है, हर किसी के लिए काम है, कोई काम करने तो चाहे, सबको काम मिल सकता सबको है। काम मिल सकता है, क्योंकि भीख से ना, हमने तो किसी को 10 रुपए दे दिए हैं, लेकिन वो 10 रुपए हमने भलाई के लिए दिए, लेकिन आपने उसमें भलाई चवन्नी की भी नहीं करी है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आपने 10 दिए हैं, वो पैसे कहीं रूट होकर जाएंगे, वो कल को बच्चा फिर वहीं खड़ा रहेगा, बच्चा तो फिर उसी भूखा ही हालत में रहेगा। रहेगा। हाँ, बच्चा वो भूखा भूखा ही रहेगा। रहेगा, हाँ। आप सोच रहे हो आपने 10 रुपए दे दिया, आपने तो भाई अपने दिन का पूरा अच्छा काम कर दिया। यू डिड। हम पढ़ते हैं कि रोज एक अच्छा काम करो, कई लोग सोचते हैं रोज 10 रुपए दे दो, हो गया अच्छा काम। तो इससे अच्छा आप ना दो, तो आपने आज एक अच्छा काम किया, तो और आपने अगर उसको उस एग्जैक्टली बेगिंग से बचा लिया। बचा लिया। नो 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 नो, इट्स ओके। अगर आपको देना ही है, आप 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट ले लो ना वो यार। भी खोल के दो प्लीज, हाँ, वरना वो भी वो उससे ले लेगा और बेच देगा। अच्छा, ये भी होता है। ये भी होता है। तो आपको, और आप देखना, अगर आप कई बार कहीं जाते हो और आप बच्चे को कुछ खोल के दोगे तो शायद वो लेगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए अब ये यूजलेस हो गया। बिस्किट तो बहुत खा चुका है वो, उसको बंद पैकेट चाहिए, क्योंकि वो उसको सेल करेगा वापस। मंदिर के बाहर सारा सामान वापस रोटेशन में चला जाता है। आप वहाँ से खरीदते हो, वहाँ देते हैं, वो वापस वहीं रोटेशन में चला जाता है। घर से खाना बना के लाओ, आप खाना बांटो गरीबों को दो। उसमें भी मेरे अलग थॉट है, पता नहीं उसमें मुझे लोग बहुत गलत समझते होंगे। नहीं, बताइए ना प्लीज। पर मैं ऐसा सोचती हूँ, हम मंदिर के बाहर खाना खिलाने जाते हैं, बट आई एम रियली सॉरी टू से, बट अगर किसी को फिर भी खिलाना है तो खिलाए। बट मैं ये सोचती हूँ, अगर आप मंदिर के बाहर आप सोचते हो हमने खाना खिलाया, तो अगेन यू आर प्रमोटिंग। चलो आप उस बेगिंग वाले पूरी ट्रैफिकिंग को तो आप नहीं सपोर्ट कर रहे हो, पर आप वो जो लोग हैं ना उनको बेकार कर रहे हो, क्योंकि वो कुछ करेंगे ही नहीं लाइफ में। उनको तो खाना मिल रहा है फ्री का, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। उनको आपने सुबह एक बार खाना दे दिया, नवरात्रों में देखो सब लोगों को खाना खिलाना है। अरे इससे अच्छा आप कोई ऐसी सेक्टर्स में, इट्स आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई रन अ इंस्टीट्यूट वेयर आई गिव फूड टू द किड्स, बट आई ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं, और गुड़गांव में तो हर गुड़गांव सेक्टर में मिल जाएंगे, हर जगह आपको हाँ। मिलेंगे। आप प्लीज़ वहाँ जाके बच्चों को खाना खिलाओ, क्योंकि जब आप वहाँ खाना खिलाते हो ना, तो आप उनको ये प्रमोट कर रहे हो कि बच्चे तुम पढ़ाई करो, तुम्हें अच्छा खाना यहाँ मिलेगा। यू नो, यू आर टेलिंग दैट चाइल्ड कि तुम आगे पढ़ो, आगे बढ़ो। बट आप जब ऐसी किसी जगह पर रेड लाइट्स पे मंदिर के बाहर आप जब खाना खिलाते हो, तो आप उनको बोल रहे हो बेटा तुम्हें लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, हम रोज सुबह आके तुमको खाना देके जाएंगे। तो क्या किया आपने, तो उसको हैंडीकैप्ड बना दिया। ही विल नॉट डू एनीथिंग। मैं जाती हूँ मंदिर के बाहर, बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ने चलो, आपको हम पढ़ाएंगे, तो पता चलता है उनसे कभी आप जानने की कोशिश करना उन बच्चे से कि उनका क्या बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है, माँ बाप काम पे चले जाते हैं, उनको लगता है क्या करेंगे इसका, ये कहीं ऐसे अनसेफ कुछ भी होगा। बेटा तू मंदिर के बाहर बैठ जा, खाना पीना मिलता रहेगा, अपना शाम को उठा के उसको घर ले जाएंगे। तो क्या किया उस बच्चे ने, वो बड़ा होके क्या करेगा, बोझ बनेगा ना हमारे देश पे, कुछ नहीं करेगा। और मैं आपको फिर वही बात बोल रही हूँ, 14-15 साल का होने के बाद ही वोंट बी एबल टू सिट फॉर बेगिंग। फिर वो गलत काम ही करेगा, या तो वो चोरी करेगा घरों में, या वो वीड्स लेगा, या कुछ भी करेगा, बट वो बेगिंग नहीं कर पाएगा। अब आपने उसको कर दिया ख़राब। इससे अच्छा तो किसी स्कूल चला जाता, किसी पेड़ के नीचे ही कोई बेचारा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है वहीं पढ़ लेता। अगर आपको इतनी दया आती है, आप उसको ले जाके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दो, उसके डॉक्यूमेंट रेडी करा दो, उसको पढ़ाई करा दो। बट आप ऐसे हर किसी को खाना देकर अपने कर्म अच्छे करने की कोशिश, आई डोंट नो मैं, हो सकता है कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हो इससे, लॉजिकली आपने बिल्कुल सही बोला है।
बट मैं भी ऐसा करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करती थी, और आज भी मेरे घर में भी ऐसा होता है कि हम नवरात्रों पे इन बच्चों को खाना खिलाते हैं। बट स्टिल मैं इस चीज़ को ये मानती हूँ कि रोज़ ऐसे बाहर मंदिर के और ऐसी जगहों के बाहर बच्चों को बड़ों को फ्री में खाना नहीं खिलाना चाहिए। उससे वो एकदम नाकारा बन रहे हैं। दे विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग इन द क्रूशल ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। तो अगर आप लोग आओ, उनसे अच्छे से बात भी करो ना, दे फील हैप्पी, दे फील रिस्पेक्टेड, उनको लगता है दे आर पीपल जो मेरी केयर करते हैं। नहीं, मैं कुछ इमोशनल मोमेंट है आज वाले, ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिए, मैं शेयर भी करना चाहूँगा। ये जो माइंडसेट वाली बैकग्राउंड वाली बात आई है ना, इस चीज़ को ना, जैसे आज की जो जनरेशन है, लाइक दोज हु हैव अ वेल बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग्स गोइंग परफेक्टली फाइन, उनको होता है कि यार नहीं, मुझे ये सडन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, ये हो गया। मुझे लगता है ये बच्चे तो पैदा ही इसी के साथ होते हैं। मैं आपको उनका माइंडसेट देखो कितना, आज कितने हाँ, प्यार से बात कर रहे थे, किस तरीके से बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था they मेरे were को बात trying to करके। speak in English with इंग्लिश, you. या So, in fact, I will tell you, I have lot of volunteers जो मेरे पास स्टूडेंट वॉल्टियर्स आते हैं, इंटर्नशिप करने आते हैं। सो स्मॉल एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि इन बच्चों से मिलके उनका भी दे ऑल्सो कम आउट ऑफ देयर ओन डिप्रेशंस। हमारी फैमिलीज़ के बच्चे डिप्रेशन में आजकल ज़्यादा जा रहे हैं। सो मैंने देखा, एक बार एक स्टूडेंट आया हमारे यहाँ, ही वॉज आई थिंक क्लास 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो कुछ मेरे ही सेंटर के कुछ बच्चे मेरे पास फटाफट भागते हुए आए, मैम वो ना जुआ खेल रही है। तो इन बच्चों का कुछ ऐसा गेम होता होगा कार्ड से, कुछ तो काइंड ऑफ आई डोंट नो, कुछ ऐसा कुछ खेल रहे थे ये लोग। तो वो बच्चा ने सुन लिया, वो ही वाज द गुड, अच्छे हमारी फैमिली का बच्चा था, और वो एकदम से ना ही स्टार्टेड शिवरिंग, एंड उसने इमीडिएटली ही इंटरवीन एंड ही सेड दैट मुझे बताओ कौन बच्चा खेल रहा है, कौन बच्चा खेल रहा है, ऐसा कौन कर रहा है। तो उसको लेके गए उसके पास। तो बच्चा ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, तुम्हें ये सब नहीं खेलना चाहिए और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे लगा समथिंग रॉन्ग, एकदम से इसको कुछ ट्रिगर हुआ है इस बच्चे को, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आई सेड, मैंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, वो डांटता रहा। उसके बाद वो बच्चों ने गेम छोड़ दिया। हम भी अपने आप बच्चों को समझाते हैं कि डोंट यूज़ बैड वर्ड, डोंट प्ले सच गेम्स, बट ठीक है, उसने उनको समझाया और अग्रेसिव भी हुआ, और उसके बाद थोड़ा काम डाउन भी हो गया। उसके बाद उनको एक ग्रुप में लाके उनसे बात करने लगा, बेटा तुम्हें इस तरह के गेम्स नहीं करने चाहिए, तुम्हें मोबाइल में भी गेम्स नहीं खेलने चाहिए, मोबाइल में भी बहुत लोग तुमसे पैसे मांगे, तुम्हें नहीं देना चाहिए। एंड ही वॉज शिवरिंग बैडली एंड बात कर रहा था, और मुझे लगा जैसे ऐसा लग रहा था उसको कि मैं कहीं स्मोक मुझे मिल जाए, मैं स्मोक कर लेता हूँ। मतलब वो बहुत बहुत अनईजी हो गया वो सब सिचुएशन देखकर। फिर मैंने उसके बाद उससे बात किया, मैंने बोला बेटा व्हाट हैपेंड। सो ही सेड मैम नथिंग नथिंग, बट उसने बाद में ही ओपनड अप। ही सेड मैम मैंने बहुत कुछ गलत किया अपनी लाइफ में, एंड आई गॉट इनटू ऑनलाइन गेमिंग। मैंने ऑनलाइन गेमिंग किया, मैंने अपने पेरेंट्स के कार्ड्स यूज़ किए, एंड मैं कुछ, मेरे ऊपर 3 या 4 लाख का लोन हो गया, एंड मेरे पास लाइफ थ्रेट्स आने लग गए, और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा था। आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड, ही वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड, एंड ही वॉज जस्ट अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एंड ही सेड मैम मेरे को लाइफ थ्रेट्स आने लगे, मुझे पैसा वापस करना था वो लोगों का, और मैंने ऑनलाइन गेमिंग में, बेटिंग में, कुछ होता है ऑनलाइन बेटिंग्स एंड ऑल, उसमें पैसा लगा दिया, और अब मैं बहुत फंस गया। फिर समहाउ मेरे पेरेंट्स से मैंने बात किया, और पेरेंट्स ने बोला ठीक है, वी आर गिविंग योर लास्ट चांस, हम विल पे इट ऑफ। कुछ 6 लाख का उसने कहीं से तो उधार अपने ऊपर कर लिया था, एंड ही वॉज गेटिंग लाइफ थ्रेट्स। एंड उसके पेरेंट्स ने उसको समझा, बहुत अच्छी बात है, और उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाला। एंड देन उसने मुझे ये भी बोला कि मैम मेरे को लास्ट वार्निंग मिला है, इसीलिए मैं यहाँ भी आ रहा हूँ। एंड ही यूज़ टू फील रियली हैप्पी जब वो हमारे यहाँ आता था बच्चों के साथ। वो बहुत जेलप हुआ, और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने आके मुझे स्पेशली बोला कि रियली देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज इन आवर किड, एंड ही इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। जब वो यहाँ 15 दिन इन बच्चों के साथ उसने स्पेंड किया, दैट चाइल्ड कम्प्लीटली गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, एंड इट वाज अ लेसन फॉर हिम। ही सॉ द ग्राउंड रियलिटीज़ कि ये बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं, एंड ही वाज सो प्रिविलेज्ड। तो वो सब चेंजेस उसके लाइफ में आए, एंड ही स्टार्टेड बिकमिंग हैप्पी, लिविंग हैप्पीली। अदरवाइज जो उसका वो डिप्रेशन स्टेट था, उससे भी उसको काफ़ी रिलैक्स हुआ वो। ऐसे बहुत फैमिलीज़ हैं जो मेरे पास आती हैं दिवाली पर, वो आते हैं,
खुद पूरा स्कूल डेकोरेट करते हैं, यू नो, Wow. हस्बैंड वाइफ, दे हैव 2 डॉटर्स, दे कम, दे डेकोरेट द स्कूल। ऐसे कितने आप प्यार से करते हो? कहते हैं मैम हम ना यहाँ से बहुत सारा कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाते हैं, तो हम यहाँ जब भी आते हैं ना हमारे को बहुत लव अफेक्शन इन बच्चों से मिलता है and हम पूरा चार्ज अप होके जाते हैं। Hmm. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग आओ तो आपको अच्छा लगेगा, जस्ट मीट देम, ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम। कभी कभी हमारी खुद की भी हीलिंग हो जाती है इनसे मिलकर True, ना, true, true. तो ये सब है। नहीं, बहुत अच्छा लगा मैम, और ह्यूमैनिटी की तरफ हमारा भी ये एक पहला स्टेप है, और मुझे लगता है कि हम इसको और बड़ा करेंगे। आपका सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट, और बाकी सोसाइटी के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप लास्ट में? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट बी काइंड, जैसे आप लोग हैं वैसे ही रहिए, बी ओरिजिनल, बी काइंड, बेगिंग अगेन थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए, एंड ट्राई टू सपोर्ट। बच्चे से पूछो कि उसे प्रॉब्लम क्या है, उसको स्कूल में नाम लिखाओ, कुछ भी करो, बट बेगिंग थोड़ा कम करिए, एंड बी काइंड, बी नाइस टू एवरीवन, दैट्स इट। डन मैम, थैंक यू Thank सो you, मच मैम, thank you, Bharat ji, थैंक यू एवरीवन, thank थैंक you. यू। माय नेम इज लक्ष्मी, मुझे क्रिसमस पे बैट बॉल चाहिए। माय नेम इज ऋतिक, मुझे क्रिसमस का बैट बॉल चाहिए। माय नेम इज साहिब, मेरे को क्रिसमस में रिमोट कंट्रोल चाहिए। माय नेम इज अरविंद, मुझे क्रिसमस पर वॉच चाहिए। माय नेम इज सौरभ, अरे क्रिसमस पे मुझे बैट बॉल चाहिए। माय नेम इज क्रिस्टी, मुझे क्रिसमस पे डॉल चाहिए। थोड़ा सा पास आ जाओ, ये आवाज़ नहीं आएगी ना इसमें। मेरा नाम महेंद्र बोकन है, मैं झुंझुनू राजस्थान। राजस्थान से यहाँ पे, ये कब से है आपकी शॉप? ये 2016 से। ओके, आप क्या देख रहे हो दुनिया में क्या चल रहा है आज की डेट में? कुछ समझ आ रहा है? हम लोग मानव कर्तव्य निभा पा रहे हैं या नहीं? नहीं, कहाँ नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए यार एक मनुष्य को लाइफ में? मनुष्य को करना चाहिए जो भी, मतलब ये जैसे आप आए हुए हो स्कूल के महीने, इन बच्चों का थोड़ा सा, जैसे कल आए थे, ये क्रिसमस डे तक मेरे ख्याल चलता रहेगा, है ना? इनके लिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपने क्यों सोचा कि मैं बच्चों को सर्व करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी जाके? सर मेरा इंटरेस्ट इसमें है, और इससे पहले मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। जो ये एनजीओ के बच्चे हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी। आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती है और ग्राउंड तक आते आते, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में भी विजिट किया है, बट जैसा हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड करते हैं ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। उनकी क्लासेस खाली पड़ी रहती हैं, क्योंकि जैसे मैं पहले किसी और स्कूल में टीच करती थी, वो भी एक एनजीओ था, तो हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल करते थे। तो हम जैसे उनको मंथली या 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में उनको देखने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे टीचर्स ही नहीं होते थे, और जिस तरह से हम बच्चों को हम उनको पढ़ा के भेजते थे, वो उससे भी डाउन चले जाते थे बच्चे। उसके पीछे रीजन कि टीचर्स ही आ ही नहीं रहे, और वो टीचर बिल्कुल, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स थी, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं था कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ उनको ये था कि हमें इतने बच्चे दिखाने हैं, क्योंकि उनको टारगेट होता था कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए या 40 होने चाहिए। तो हमारे एनजीओ से लिंक रखते थे, तो हम उनको फिर उसमें भेजते थे, बट हम जैसे उनको विजिट करने जाते तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं था, और इस पे कोई भी कोई एक्शन नहीं लेता था। और उस स्कूल में हम इवनिंग में ट्यूशंस भी प्रोवाइड करते थे, तो हमें रिजल्ट उनका दिखता था। हाँ। कि जो हमने उनको पढ़ा के भेजा है वो ऐसा कुछ है ही नहीं, परफॉर्म करते ही नहीं थे वो अच्छे से। और यहाँ पे कैसे होता है इनकी बुक्स वगैरह का अरेंजमेंट, बैग्स का? ये सब हमारी मैम करती है। अच्छा, मैम करती हाँ है। जी, ओके, सब चीज फ्री है यहाँ पर। सब चीजें हाँ फ्री जी। है। वैसे एजुकेशन फ्री होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? उसके लिए एजुकेशन फ्री तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी है, बट वो बट पॉलिसीज अप्लाई हो पा रही है नहीं ग्राउंड होती। पे? नहीं होती सर। क्या चेंज करना चाहेंगे? अगर मैं आपको बोलूँ एक आम आदमी की हैसियत से कि आपको अगर एजुकेशन में, सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना हो, तो कैसे लाएंगे आप? बच्चों को गाइड करके, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे हैं उनको भी हमें अच्छे से देखना है, हम अपनों को भी देखते तो ऐसे ही हमें सामने वाले बच्चों को भी देखना है, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते कि इनका घर पर ध्यान रखे या इनको पढ़ाए या कुछ भी करे। तो हमें इनको और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। हमारे बच्चे तो फिर भी हो जाते हैं, बट इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है घर जाके इधर उधर। अगर हम इनको अच्छे से गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनके लिए तो पेरेंट्स भी हम हैं, टीचर्स भी हम हैं। वाह, बढ़िया। और आप लोग मन लगा के पढ़ो प्लीज, है ना? आप लोगों की जरूरत है हमको, है ना? आप हमारे देश का आने वाला फ्यूचर आप ही के हाथों में। एक्टिविटीज होती है स्कूल में? यस सर। क्या क्या होती है? क्रिकेट खेलते हैं, वैसे खो खो होता है, और पकड़म पकड़ाई, ये सब एवरी सैटरडे होता है गेम। अच्छा, एवरी सैटरडे जाते हो आप सर लोग? पढ़ाते भी हैं। अच्छा, पढ़ाते भी हैं? संडे को हमारा मैच होता है क्रिकेट। अरे वाह। कौन कौन जाता है? आप सब लोग जाते हो? यस सर। आपने अपना नाम नहीं बताया, देखो क्यूट सी है ना ये। लो माइक पकड़ो, आप अपना नाम बताओ मेरे को। माय नेम इज लक्ष्मी। लक्ष्मी, वाह। वैसे
नाम सारे बच्चों के कितने प्यारे हैं ना, आदर्श, नंदनी, लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपके मम्मा पापा क्या करते हैं? मेरे पापा चाय की दुकान है, और मम्मा क्या करते हैं? कोटी में काम करने जाती है। और आप क्या करते हो? और क्या करना है लाइफ में? क्या बनना चाहते हो आप? टीचर, टीचर? क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है। यही तो फ्यूचर है ना हमारे देश का, है ना? सोच, मुझे लगता है सोच बदलनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितनी क्लास चलती है? लाइक 5वीं तक है? कब कहाँ तक है? सर ये ना अभी तक तो 5th तक थी, बट हाँ। अभी इसी ईयर से हमने NIOS के थ्रू इनके एडमिशन कराए हैं, क्लास 5th एंड क्लास 8th। ओके। तो अब जैसे ये 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इनके मार्च में एग्ज़ाम्स हैं, और जो हमें 6th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके 8th क्लास में हमने एनरोल किए हैं NIOS के ओके, थ्रू। और 8th के बाद कहाँ पे जाते हैं? 8th के बाद कहीं नहीं जाते, पहले गवर्नमेंट में जाते थे, लेकिन हाँ। हमने ये सब देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हमने इसी ईयर से खुद से स्टार्ट किया ये NIOS। ओके। NIOS होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन काउंसलिंग, जिसमें हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, बट इनके एग्जाम्स बाहर सेंटर्स में होंगे। और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट आता है? नहीं नहीं नहीं। तो प्राइवेट ही लोग जो करते हैं वो ही रहता है बस? हाँ जी। और लेस एग्जांपल, अगर इनमें से ही किसी को, लक्ष्मी को या आदर्श को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना हो, तो उसके लिए कुछ प्लान है एनजीओ के पास में हमारे? अभी तो नहीं है, हम इनको यहीं पर खिलाते हैं, और जैसे इनकी एज होगी और अच्छा करते हैं तो हम इनको फिर आगे तक स्टेट लेवल तक लेकर जाएंगे। बढ़िया है। मेरी भी कोई भी हेल्प चाहिए आदर्श तो मैं हूँ। बिल्कुल ना? श्योर। लेकिन तुमको खेलना है बस, ठीक है? तुमको क्या, सबको खेलना है। जिसने जो चीज़ें सोची है ना वो करना है। पढ़ाई किसी के कहने से तो शुरू नहीं करी थी ना, तो वैसे भी खेल भी किसी के कहने से कभी बंद मत करना।